19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए तमाम देश और दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पे घरों में पानी भी घुस गया। ऐसे में बारिश की वजह से बिजली जो गिरी है उस वजह से करीब 12 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। अब बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। जनहानि का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। वहीं राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 12 लोगों की करीब मौत भी हो चुकी है। साथ ही 10 जिलों में 2 अगस्त की शाम 8 बजे से 3 अगस्त की शाम 4 बजे तक कुल 12 लोग पानी में भी बह गए। सबसे ज्यादा कौशाम्बी में 3 लोगों की मौत दर्ज की गई। वहीं बदायूं, बिजनौर और बलरामपुर में 1-1 की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में करीब 17 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जौलन समेत कई जिले शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसकी समीक्षा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रम्प टैरिफ आजकल ये काफी चर्चा में है, क्योंकि आए दिन डोनाल्ड ट्रम्प जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो ये बयान देते हैं कि फलाना देश पे वो इतना टैक्स लगाने वाले हैं और किसी और देश पर इतना ज्यादा टैक्स लगाने वाले हैं। ऐसे में अगर बात करें भारत की, तो भारत पर भी हाल ही में खबर आई कि भारत पर करीब 25% का जो टैरिफ है, ट्रम्प टैरिफ, वो लगाया जा सकता है। इसी को लेकर अब ये भी खबर है कि हो सकता है कि इसी महीने ये जो ट्रम्प टैरिफ की जो कशमकश है वो खत्म हो सकती है। बताते चले कि भारत और अमेरिका इस महीने के अंत तक एक फायदेमंद व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं। आपको बता दें कि 29 मई को तय किए गए द्विपक्षीय ढांचे के तहत होगा। ये जो भी खबर सामने आई है वो इसी के तहत होगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच ऊर्जा की जो खरीद और बिक्री है वो बढ़ सकती है, लेकिन ये किसी भी देश को अपनी पसंद के तीसरे देश से तेल और गैस खरीदने से नहीं रोकेगा। वहीं दोनों देशों ने 29 मई को नई दिल्ली में पहले व्यक्तिगत वार्ता के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दे दिया था। इसके बाद 22 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस ने भारत दौरे के दौरान इस TOR की आधिकारिक घोषणा की और इसे अपने एक्स अकाउंट पर अंतिम समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी बताया। वहीं TOR दोनों देशों के बीच BTA वार्ता के लिए एक सहमति वाला रोड मैप है। इसके तहत अब तक 5 व्यक्तिगत वार्ता और कई वर्चुअल चर्चाएं भी हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि इन चर्चाओं में दोनों पक्ष इतनी अहम बातचीत पर सहमति बना चुके हैं कि एक अंतिम समझौते की घोषणा हो सकती है। वहीं अमेरिकी वार्ता दल 24 अगस्त को नई दिल्ली पहुंचेगा और 25 अगस्त से छठे दौर की वार्ता शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौर के अंत तक कुछ ठोस नतीजे सामने आ सकते हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के खिलाफ तीखे बयान दिए हों और टैरिफ की धमकी दी हो, लेकिन अगर ये वार्ता होती है तो इसके बाद सब कुछ सुलझ सकता है। वहीं दिल्ली का विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि ये करीब 8 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में ये भी खबर सामने आ रही है कि ये जो विधानसभा का सत्र है ये खास होने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरह से ई विधानसभा सत्र होगा, यानी कि इसमें पेपरलेस होगा, पेपर का कोई काम नहीं होगा और सबको टैबलेट्स और फोन तो मिल चुके हैं सदस्यों को, इसलिए जो भी काम होगा वो ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही होगा। आज से विधानसभा सत्र का पहला दिन शुरू होगा। इसमें दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता 2 कैग रिपोर्ट की सदन में पेशकश भी करेंगी। वहीं इनमें एक वित्त वर्ष 2023 और 24 के राज्य स्टेट फाइनेंस से जुड़ी रिपोर्ट भी होगी। वहीं दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए साल के लिए वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से जुड़ी होगी। बता दें कि पहली रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय स्थिति, सरकारी खर्चों और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा की जाएगी। वहीं दूसरी रिपोर्ट में 31 मई 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निर्माण श्रमिकों के लिए लागू योजनाओं और उनके कल्याण के लिए किए गए प्रयासों की जांच की जाएगी। उधर सीएम द्वारा इन रिपोर्ट्स को पेश करने के लिए सत्र में इन पर चर्चा होने की भी संभावना है। वहीं विपक्षी दल खासकर आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर घेरने वाली है।
इस सत्र के दौरान झुग्गी तोड़ने जैसे मुद्दों पर भी विपक्षियों से सरकार पर सवाल उठाए जा सकते हैं। उधर इस वक्त संसद का जो मॉनसून सत्र है वो भी लगातार जारी है। ऐसे में अगर आज की बात करें तो आज सदन में हंगामा हो सकता है, क्योंकि कई दिनों से जो विपक्ष है वो SIR पर भी सवाल कर रहा है, सरकार से कई सवाल किए हैं। ऐसे में आज इस पर दोबारा से हंगामा हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि जो केंद्र सरकार है वो लोकसभा में कई विधेयक को पेश भी कर सकती है, पारित भी कर सकती है। सदन में चल रहे गतिरोध के बीच सरकार आज लोकसभा में एक महत्वपूर्ण खेल विधेयक को पारित करने पर जोर दे सकती है। विपक्ष की एकजुट मांग के बावजूद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निर्माण यानी SIR पर चर्चा के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें खेल निकायों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता की परिकल्पना की गई। वहीं राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 अगस्त से लगा हुआ है, जो 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। वहीं पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में 2 दिवसीय चर्चा को छोड़कर 21 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से संसदीय कार्यवाही लगातार ठप हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान सदन में लगातार गतिरोध के बीच केंद्र सरकार आज लोकसभा में 2 अहम विधेयकों को पारित कर सकती है। वहीं विपक्ष की तरफ से बिहार में चल रही विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया पर चर्चा की मांग को सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से सदन में हंगामा लगातार जारी है और आज भी काफी ज्यादा हंगामा हो सकता है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां कई दिनों से लगातार तेज बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति भी बन गई है। ऐसे में अब IMD ने आज के लिए बारिश का अलर्ट दे दिया है। उसी के साथ आने वाले दिनों में तेज बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक वहां यानी कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, सोलन, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में कुछ जगहों पे हल्की से थोड़ी तेज बरसात हो सकती है। राज्य के कई खास जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बीते दिन की बात करें तो वहां बादल छाए रहे, कई जगहों पे बारिश भी रिकॉर्ड की गई। इसके चलते ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई। बीते कल के राज्य के तापमान की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आने वाले दिनों में मौसम खराब होने की स्थिति में आम पब्लिक और टूरिस्ट बाहरी गतिविधियों को सीमित करें, इसकी चेतावनी दी गई है, अलर्ट दिया गया है। खुद को सुरक्षित रखें, इसकी बात भी कही गई। वहीं नदी नालों के किनारे बिल्कुल न जाएं, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें और लगातार मौसम विभाग का जो भी अलर्ट मिल रहा है उसकी जानकारी रखें। ऐसी बात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। तो इस खास बुलेटिन में हमने आपको दिखाई देश और दुनिया की वो तमाम जरूरी खबरें, जिनका अपडेट भी लगातार हम आपको देते रहेंगे। बस आपको इसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।